देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं वो आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन उठाना पॉसिबल नहीं होता है, तो आप मुझे मैसेज करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे अभी दिख रहा है करंट फीलिंग में बहुत से लोग पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। 11-11 का साइन दिख रहा है। आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं। अभी की उनकी जो एनर्जी है आपके साथ, वो फ्यूचर देखते हुए नज़र आ रहे हैं। सोशल मैरिज चाहते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं। पास्ट में हो सकता है सडनली आपको घोस्ट कर दिया हो, बिना बताए आपको ब्लॉक कर दिया हो, अचानक आपसे माइंड गेम खेला हो। ये मुझे एनर्जी दिख रही है पास्ट की। पास्ट में उन्होंने आपको काफ़ी मैनिपुलेट किया, माइंड गेम खेला, चालाकी दिखाते थे और खुश होते थे, है ना। आपकी मासूमियत पे हंसते थे और चालाकी दिखाते रहते थे, लड़ते रहते थे आपसे। जो मुझे एनर्जी दिख रही है वही इंसान अब दिलो जान से आपको चाहने लगे हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। एक हैप्पी फैमिली, एक फ्यूचर, सुंदर सुनहरा भविष्य वो आपके साथ देखते हुए नजर आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। बिल्कुल सोशल मैरिज चाहते हैं वो। आज एकदम उन्होंने डिसाइड कर लिया है, आप शादी ही करनी है आपसे। वो आपके साथ टाइम पास नहीं करना चाहते। वो नहीं चाहते हैं आपको कहीं डेट पे ले जाना, कहीं घुमाना। बिल्कुल सीरियस हैं आपके लिए, सीधा वो शादी का कमिटमेंट देंगे आपको। वो भी मुझे दिख रहा है पुराने रीति रिवाज को वो इंसान मानने वाले हैं। वो चाहते हैं 10 लोगों की सहमति से हो। वो मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों से बात भी कर रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं और सलाह मशवरा करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। वो चाहते हैं उनके बड़ों का, उनकी फैमिली का हाथ हो इस रिलेशनशिप में। तो सबको मनाते हुए नज़र आ रहे हैं या आपके बारे में शेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। मुझे यही दिख रहा है। ये टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है। आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं, बस आपको किसी का लवर होना है। ये लवर्स रीडिंग है, तो आपको किसी का लवर होना है। ये ट्विन फ्लेम की रीडिंग है। अगर आप सिंगल हैं तो आप ही के लिए है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो आप ही के लिए है। और अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। बस आपको प्यार होना चाहिए किसी से भी। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में ज़रूर होगी आपके लिए। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपसे काफ़ी एज में छोटे हो सकते हैं। आपके साथ आगे बढ़ने में उन्हें रिस्क लगता है, मगर वो एडवेंचरस हैं। जो मुझे दिख रहा है मूडी हैं, मनमौजी किस्म के इंसान से आपको प्यार हो गया है। वो काफ़ी मनमौजी हैं, मूडी हैं, मगर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। चाहे कहीं पर भी हो, उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना बहुत अच्छे से आता है। वो इंसान अपने कंधे पे ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर घूमते हैं। जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में द फूल आया है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स। ये आपके पार्टनर जो आपसे काफ़ी यंग होंगे, एज गैप काफ़ी होगा, तो अभी आपके लिए सोचते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपको शादी का ही कमिटमेंट देना है। कोई टाइम पास नहीं करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। अभी वो सीरियस हैं, सीधा के सीधा आपको शादी के लिए ऑफर करेंगे। तो आप शादी का प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएं। बहुत से लोगों का यूनियन नज़दीक है। 11-11 का साइन है, तो ट्विन फ्लेम पास्ट लाइफ लवर होते हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत से लोगों का होगा जो डेस्टाइन होते हैं। एक दूसरे के लिए उनका बर्थ राइट होता है, उनका यूनियन उनका बर्थ राइट होता है। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में बहुत से लोगों का यूनियन होगा। और जो ट्विन फ्लेम नहीं भी हैं, ये एक जर्नल रीडिंग है। मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर आपको शादी के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं, देते हुए नजर आ रहे हैं।
किसी फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं, किसी वेल विशर से सलाह ले रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए वो गाइडेंस लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बेशक पहले मल्टीपल प्रायोरिटीज़ थी, आपको इग्नोर करते थे, हो सकता है कभी तवज्जो ही नहीं दिया आपको, ये एनर्जी है। मगर वही इंसान अभी अधूरापन, खालीपन, एम्प्टीनेस फील करते हैं और दुखी रहते हैं, काफ़ी दुखी मुझे दिख रहे हैं। वो भीड़ में भी अकेला फील करते हैं आपके बगैर। उन्हें पता है आपके साथ एक सोल कनेक्शन है, वो फील करते हैं, वो महसूस करते हैं, वो उनको पता है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एक डिफरेंट कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं। हो सकता है पास्ट में कभी उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया हो और ये बात वो आपसे शेयर भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि काफ़ी सीक्रेटिव मुझे दिख रहे हैं, ओपन अप नहीं होते हैं, डुअल नेचर है, मूड मूड स्विच करता रहता है, मूडी भी इंसान है, काफ़ी मूडी इंसान है, मनमौजी है, मस्त मौला टाइप के है और एडवेंचरस है। एडवेंचर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है, पैर टिकते नहीं होंगे एक जगह पे, उड़ने वाले इंसान हो सकते हैं जिनका पैर टिकता नहीं है एक जगह पर। और ईगो एटीट्यूड काफ़ी होगा, स्टबर्न नेचर के होंगे, मगर एक रिस्पॉन्सिबल इंसान है। जहाँ जाते हैं अपने कंधों पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ लिए जाते हैं, किसी पर डाल के थोप कर नहीं जाते। ये मुझे उनकी एनर्जी में दिख रहा है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में दिख रहा है। साथ में कैरियर में काफ़ी प्रेशर है उनका, ओवर बर्डन है कैरियर में, हो सकता है वर्कहोलिक हो और कैरियर में बहुत प्रेशर दिख रहा है, ओवर बर्डन है और उनका खुद का लिया हुआ बर्डन दिख रहा है मुझे, वो किसी ने थोपा नहीं है। साथ में फैमिली प्रेशर, फैमिली का प्रेशर भी बहुत है। एक नॉलेजेबल इंसान है, पता है उनको कि वो सेल्फ लव में नहीं है, खुद से प्यार नहीं करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, फैमिली को खुश रखने के लिए वो दिन रात भागते रहते हैं। ये एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका हो सकता है कैरियर के चलते आपके पार्टनर को अप डाउन करना पड़ता है। तो अभी काफ़ी इमोशनल है, आपको इमोशंस और फीलिंग्स का ऑफर करना चाहते हैं, ये एनर्जी है। साथ में प्रैक्टिस और रिहर्सल भी करते हैं, आपको बोलेंगे तो बोलेंगे क्या। उन्होंने आज तक किसी को इतने मतलब आप ही से सीखा है उन्होंने प्यार क्या चीज़ है, ये एनर्जी है। उनको पता ही नहीं कैसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें, तो मुझे रिहर्सल करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, प्रैक्टिस करते हैं। आपको स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फीलिंग्स बताएंगे कहाँ से, शुरू कहाँ से करेंगे, ये प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत दुखी हैं, डुअल नेचर है उनका, मास्क पहने रहते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करते हैं, अपना दिल खोलकर नहीं रखते हैं किसी के सामने, ये मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है। थोड़े से इम्पेशेंस हैं, पेशेंस की कमी है उनमें, इम्पेशेंस हैं, अभी कर्मा से जूझ रहे हैं, कर्मा है उनके। 8 कप्स इमोशन से भरे हुए हैं आपके लिए, मगर दुखी हैं, काफ़ी फियर, एंजाइटी, इनकी अभी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है जो मुझे दिख रहा है। वो विजुलाइज कर रहे हैं आपको हर जगह, हर इंसान में उनको आपकी झलक दिखती है, ये एनर्जी है। वो जहाँ पे भी देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आप ही को देख पाते हैं, उनको आपकी प्रेजेंस हर जगह दिखती है, उनको लगता है आप कहीं दूर नहीं हो, आप उनके साथ साथ ही हो, ये एनर्जी है। साथ में फिजिकल अट्रैक्शन भी तो है ही, आप काफ़ी गॉर्जियस या हैंडसम हो सकते हैं, हाइट अच्छी हो सकती है, हेयर कलर आप करते होंगे, एक नॉलेजेबल इंसान है, विजडम है और कोई ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे आप हो सकते हैं। साथ में कैरियर ओरिएंटेड है। आपके पार्टनर को लगता है आप पर सिर्फ उनका हक है, उनको ये लगता है भगवान ने बनाया ही है आपको उनके लिए, और तभी आप मिले हो, आप अचानक नहीं टकरा गए हो उनसे, आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन है तभी आप मिले हो, ये वो फील कर चुके हैं, तभी मुझे वो गाना याद आ रहा है, मेरी राहें तेरे तक है, तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। तो ये एनर्जी है उनकी, उनको लगता है बस मेरा तो राइट है, ये एनर्जी है।
तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। फ्यूचर में डिफरेंसेस तो होंगी, मुझे दिख रहा है बहुत से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल हैं, तो डिफरेंसेस होंगी ही। तो डिफरेंसेस मुझे दिख रही है ओवरकम करेंगे। आपके छोटे से राजकुमार या छोटी सी राजकुमारी कमिंग फ्यूचर में अपने सारे डिफरेंसेस ओवरकम करेंगे। जो भी फियर है डिफरेंसेस का, उन्हें लगता है किसी को बोलूँगा तो उनका क्या रिएक्शन होगा, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में, वो पहले फूल की एनर्जी में थे, पहले इमेच्योर थे, बचपना कूट कूट के भरा हुआ था। अगर आपके पार्टनर एज में बड़े भी हों, ब्रेन से मेच्योर नहीं थे। वो छोटी छोटी बात को में हो सकता है अपनी मम्मी को जाके बताते होंगे, अगर मैरिड हैं तो अपनी वाइफ को जाके बताते होंगे। तो ब्रेन से इमेच्योर मुझे दिख रहे हैं पहले की एनर्जी में। और अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना डिफरेंसेस हैं। अब वो काउंट करके आपसे प्यार नहीं करते, तराजू लेके नहीं बैठे हैं कि आपने इतना किया तो मैं इतना ही करूँगा। अब जो उनकी एनर्जी है वो बेइंतहा मोहब्बत हो गई है आपसे, इसीलिए कहते हैं तुझ पर सिर्फ मेरा हक है। डरते हैं आपके पास आने से, प्यार तो बहुत है मगर हिम्मत नहीं है। हिम्मत इसलिए नहीं है, पास्ट में मुझे दिख रहा है बिना बताए, बिना मतलब विदाउट एनी, हो सकता है आप लोगों में कम्युनिकेशन गैप हो, है ना। आप बोलते कुछ थे, आपके पार्टनर सुनते कुछ थे, या वो कुछ बोलना चाहते हैं और आप समझते कुछ और थे। तो इसी वजह से कम्युनिकेशन एरर था आप लोगों में। तो कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप दोनों में झगड़े होते थे और उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया। तो आप डरते हैं आपके पास आने से। एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है जब आपके पास आने की बात सोचते हैं और डर जाते हैं। उन्हें एक अजीब सा डर उन्हें घेर लेता है, खौफ में वो चले जाते हैं। ये एनर्जी है उनकी। बुद्धि कहती है रुक जा, यहीं पे थम जा और 10 बार सोच ले जाने से पहले। तो दिल तो कहता है भाग भाग कर आ, दौड़ कर, दिल तो दौड़ा हुआ आ रहा है आपसे मिलने के लिए, मगर दिमाग उसी टाइम जवाब देता है रुक, फिर सोच ले एक बार, सोच ले, सोचने में बुराई नहीं है। तो वो फिर सोच में डूब जाते हैं और आप तक नहीं आते हैं, मुझे जो दिख रहा है। मगर ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, ये सब ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। वो आपकी तरफ बढ़ेंगे कमिंग फ्यूचर में। किसी किसी के मुझे दिख रहे हैं 3 days 3 weeks या विदिन 3 months। वो सारे डिफरेंसेस से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक ब्राइट फ्यूचर, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। किसी किसी का बिजनेस होंगे, मुझे जो दिख रहा है फॉरेन में होंगे, आपके पार्टनर फॉरेन में हो सकते हैं, आपके नज़दीक नहीं रहते होंगे, या आप बाहर हो और वो आपके घर के आसपास होंगे। कोई ना कोई फॉरेन ट्रिप में है या ट्रिप में जाएगा या ऑलरेडी फॉरेन में रहते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल इंसान आपके पार्टनर है, चाहे वो एज में कम हो या एज में आपसे बड़े हों। वो मेच्योरिटी के साथ इस रिलेशनशिप को फ्यूचर में हैंडल करेंगे। हो सकता है अभी उन्हें रास्ते नहीं मिल रहे हैं, वो 10 द्वार खटखटा रहे हैं, बुद्धि ले रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं और सलाह लेते हुए नज़र आ रहे हैं। फ्यूचर में वो अपने दिमाग से ही चलेंगे। बेशक 10 जनों की अभी सलाह ले रहे हैं, फ्यूचर में मुझे दिख रहा है वो जो ठान लेंगे वो ही करेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। इसलिए कि 10 लोगों के पास हम जाते हैं तो 10 अलग अलग सलाह मिलती है ना। तो वो 10 लोगों से अभी सलाह लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मगर फ्यूचर में वो अपनी मर्जी की ही करेंगे। ये एनर्जी है। कोई कुछ भी कहे, वो डंके की चोट पर आपसे शादी करेंगे। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है। ये एनर्जी है। आपके पार्टनर इन्फ्लुएंसर, गाइड, मेंटर, लाइट वर्कर, हो सकते हैं, जिनके पास लोग सलाह लेने आते हैं और वो गाइड करते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं और अच्छा रास्ता ही दिखाते हैं। अभी तो आपको स्टॉक कर रहे हैं,
चाहते नहीं हैं किसी भी कीमत पे आप जाएं उनकी ज़िंदगी में, ये एनर्जी है। वो चाहते नहीं हैं किसी भी हाल में आपको गंवाएं, आपको खो दें। आपको खोना उनके लिए इजी नहीं है, आप सांसें बन गए हो उनकी। बिना सांस के इंसान जी नहीं सकता, ऐसी हालत है उनकी। बेशक आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, घोस्ट मुझे दिख रहा है, बहुत से लोग नो कांटेक्ट में, ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है, और कि कोई कोई बिल्कुल ब्लॉक है। कुछ लोग नो ऑन ऑफ सिचुएशन में हैं। आपका पार्टनर मूडी है, अपने मूड के हिसाब से आपको चलाते हैं। कभी आपको अनब्लॉक कर दिया, कभी ब्लॉक कर दिया, ऑन ऑफ सिचुएशन होगा। इन आउट, आपकी लाइफ में इन आउट करते रहते हैं। इन हो गए, फिर अचानक रन कर गए आपकी ज़िंदगी से, फिर इन हो गए, फिर आउट हो गए। ये सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में होगा, और बहुत से लोग बहुत सालों से ब्लॉक हैं, परमानेंट ब्लॉक कर दिया है। तो किसी भी हाल में आप ब्लॉक हो, अनब्लॉक हो या ऑन ऑफ सिचुएशन में हो, आपके पार्टनर किसी भी कीमत पे अब आपको खोना नहीं चाहते हैं। जो मुझे उनकी एनर्जी दिख रही है, आप रात दिन उनके दिल दिमाग में छाए रहते हो, आप ही के ख्यालों में वो सपने बुनते हैं, फ्यूचर देखते हैं। आप दुनिया हो उनकी, वर्ल्ड का कार्ड आया है तो आप दुनिया हो उनकी। आप जैसा मासूम, इनोसेंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, रियल फेस दिखाने वाला इंसान उनको आज तक मिला ही नहीं। तो उन्हें लगता है बिल्कुल आप उनकी कार्बन कॉपी हो, या वो जैसा अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढते थे वैसे ही आप हो। आप ही उनको कंप्लीट करते हो, और आप ही उनके टक्कर के बने हो, बिल्कुल कॉपी एंड पेस्ट। अभी तो वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है वो स्ट्रेटजी, प्लान बना चुके हैं आप तक पहुंचने का। बस समय का इंतज़ार कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट करने का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर वो भी उनसे हो नहीं रहा। इम्पेशेंस हो रहे हैं, इम्पेशेंस काफ़ी है। उनको लग रहा है जल्दी डिवाइन टाइमिंग आए और जम करके आपके पास पहुंच जाए अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। तो इम्पेशेंस होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब उन्हें बर्दाश्त नहीं ये दूरी, वो चाहते हैं आपको एक कमिटमेंट दें और सेटल हो जाएं, यही रियलिटी है। बेशक अभी उनकी तरफ से आपको कोल्ड बिहेवियर मिलेगा, आपको लगेगा ये एनर्जी तो बिल्कुल गलत है। जब आप फेस टू फेस उनसे मिलेंगे आपको लगेगा सारी एनर्जी गलत है। क्यों? वो मास्क पहन के रहते हैं, मगर रात दिन वो अपने अंतर मन में झांकते हैं और उनको अपनी गलती का एहसास होता है। जो मुझे दिख रहा है फ्यूचर में वो आपको सॉरी भी बोलेंगे, अपनी गलती पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कोई एजेड इंसान है जो उन्हें मना करता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, मगर उन्हें रोकता है इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। कोई एजेड हो सकते हैं, मगर वो चाहते हैं आपके साथ शुरुआत करना। एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे दिख रही है, विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ रीयूनियन होगा। आइडियाज़ बना रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने के लिए, और ग्रोथ चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। अब वो चाहते हैं ग्रोथ, इस स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, आपको अनब्लॉक करना चाहते हैं, ये ऑन ऑफ सिचुएशन एंड करना चाहते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं पैशन के साथ, जिसमें उनको कोई शिकायत नहीं होगी कि क्यों किया मैंने ये। वो सोच समझकर स्ट्रेटजी बनाकर आपके साथ इस लव जर्नी में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ का परमानेंट यूनियन मुझे दिख रहा है। अभी दर्द में है, काफ़ी दर्द में है। हो सकता है ब्लैक मैजिक हुआ हो, आपसे दूर करने के सारे तिड़कम। थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों की लाइफ में, जो मुझे दिख रहा है थर्ड पार्टी है आप लोगों की लाइफ में। थर्ड पार्टी तो पूरी तैयार, मतलब अपने पास रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। पहले तो आप दोनों सिर्फ और सिर्फ लड़ते थे, जो मुझे दिख रहा है। जब भी कम्युनिकेशन होता था, कम्युनिकेट करते थे, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई होती थी। अभी वो पास्ट की बातें याद करते हैं और दुखी हो जाते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी क्यों मारी। अगर पहले ऐसा नहीं करता तो अभी नॉर्मल रिलेशनशिप होता। अब वो दुखी हो जाते हैं सोच सोच कर कि पहले सिर्फ और सिर्फ क्यों लड़ा। अपनी गलती पे पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली प्रेशर भी काफ़ी है,
ओवरबर्डन है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी, फियर, रेस्टलेस नाइट है, हेल्थ इशू भी है, फेस टू फेस आपसे बात करना चाहते हैं और अपनी फैमिली मेम्बर आपको बनाना चाहते हैं। आपको अपना फैमिली का एक हिस्सा समझते हैं और बनाना भी चाहते हैं। हिस्सा बन गए हो आप और सिर्फ उसको नाम देना बाकी है। वो नाम आपको कमिंग फ्यूचर में आपको देंगे। एक्शन लेंगे, एक्शन लेंगे आप, एग्रेसिव एक्शन नहीं लेंगे, एक सॉलिड एक्शन लेंगे। किंग ऑफ एयर, दिमाग से, थोड़े से बेशक सेल्फिश हो वो, मगर आपको बेइंतहा प्यार करते हैं। थोड़े मैनिपुलेटिव हैं बाय नेचर, है ना, बाय नेचर वो मैनिपुलेटिव हैं, सेल्फिश हैं, खुद से प्यार करने वाले इंसान होंगे, मगर आपके लिए सीरियस हो गए हैं। ये एनर्जी है, आपको धोखे में नहीं रखेंगे, इसलिए वो इन आउट अब नहीं करेंगे। अगर आपकी लाइफ में बहुत से पार्टनर हैं जो इन आउट करते हैं या आपको घोस्ट कर दिया अचानक फिर अनब्लॉक कर दिया, तो ऐसा नहीं करेंगे। वो जो भी कदम उठाएंगे अब मुझे दिख रहा है एक सॉलिड होगा और लास्ट होगा। वो इन एंड आउट नहीं करेंगे और धोखे में भी नहीं रखेंगे। मॉन्ग टाइप के इंसान हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, अब अपने प्यार का बलिदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन्हें लगता है फैमिली के लिए ये करना पड़ेगा। बेशक ये सिचुएशन अभी है, जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, अभी सिचुएशन ऐसी है, मगर बाद में ये चेंज हो जाएगी। क्यों? वो आपको किसी के साथ बांट नहीं सकते, ये रियलिटी है। वो बांटना ही नहीं चाहते, उनको इनसिक्योरिटी होती है, उनको जलन होती है। आप किसी से बात करते हो तो जल भून के खाक हो जाते हैं। वो बांटना नहीं चाहते, चाहे आप किसी से भी बात करो, और आपको अब होल्ड करा के भी नहीं रखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। थोड़े से कंजूस हो सकते हैं या पैसों की कदर करने वाले इंसान मुझे दिख रहे हैं, इसलिए कि ये सेल्फ मेड इंसान है। सेल्फ मेड इंसान 1 रुपये से अपनी ज़िंदगी शुरू करता है और लाखों कमाते हैं। तो वो खुद 1 रुपये से शुरू करते हैं, तो पता है उन्हें 1 रुपये कमाना कितना मुश्किल है। आपके साथ एक नई शुरुआत होके रहेगी, सन का कार्ड बताता है। ऑटो पायलट जैसी आपकी लाइफ चलेगी कमिंग फ्यूचर में। मतलब आप जो सोचोगे, होता है ना, जादू की छड़ी की तरह वो सामने आ जाएगा। ये एनर्जी है सन का कार्ड, नई शुरुआत और बहुत सारी पॉजिटिविटी एक साथ आपकी लाइफ में अबंडन की तरह आएगी। आप सोचोगे अभी तो थोड़ी देर पहले सोचा ही था और ये पूरा भी हो गया। ऐसी है ना फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ होगी। अभी तो आपको खोने के लिए कुछ, आपको पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ेगा, उसी का मातम मनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी वो फूट फूट के रो रहे हैं और मातम मना रहे हैं जिनको वो खो देंगे। आपको पाना है, इसके ये तो श्योरिटी हो गई है कि आपको हर कीमत पे पाना है, मगर जिनको खोना है वो काफ़ी करीब के हैं और अटैचमेंट हो गई है उनकी उनसे। पीछे 2 भरे हुए कप हैं, ये हैं आप दोनों, जो उन्होंने वो देख नहीं रहे हैं। आगे वो मातम उनका मना रहे हैं जो उनकी लाइफ में लिखे ही नहीं है लाइफ टाइम। उनका साथ इसी अब तक का ही है, ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और सारी खुशियाँ पीछे हैं, पीछे की तरफ ग्रोथ है, पीछे की तरफ ही सक्सेस जारी है, मगर वो पीछे की तरफ पीछे पीट करके आगे की तरफ शोक मना रहे हैं। तो अभी जो वो खो देंगे आपको पाने के लिए, उन्होंने सोच लिया है चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े आपको पाना ही है। तो जिनको वो खोएंगे उनका मातम मनाते हुए अभी की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं कि वो लोग उनकी ज़िंदगी से चले जाएंगे, तो उनका शोक मना रहे हैं, ग्रीफ फील कर रहे हैं, दुखी हैं। एक्शन लेंगे विद इन 1 डे 1 वीक विद इन 1 मंथ। स्ट्रेटजी बना रहे हैं एक्शन लेने की। क्यों? उनकी फीलिंग्स अब उनके बस में नहीं। उनको आपसे सच्चा प्यार हो गया है और वो काउंट नहीं करते, वो काउंट नहीं कर पा रहे हैं कि कितना प्यार हुआ है। बस आपके बगैर जी नहीं सकते, यही उन्हें पता है। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। ये है उनकी एनर्जी।
मैं टैरो रीडिंग करते करते ना अच्छी गायक हो गई हूँ, जो मुझे दिख रहा है। इमीडिएट मेरे डाउनलोड हो जाता है गाना एनर्जी के साथ। अभी आपके पार्टनर चाहते हैं बैलेंस करें और अपनी फीलिंग्स आप हाइड करके नहीं रख पाएंगे, इसलिए कि वो हर कीमत में आपको चाहते हैं और अपनी फीलिंग्स बता देना चाहते हैं, बस शेयर नहीं कर पा रहे हैं, मगर फ्यूचर में करेंगे। आपके पास भी आएंगे, करीब भी आएंगे और अपनी फीलिंग्स बताएंगे भी, ये मुझे दिख रहा है। इस म्यूचुअल फीलिंग्स हैं यहाँ पे, किंग ऑफ फायर, यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर। तो म्यूचुअल फीलिंग्स बहुत से लोगों की मुझे दिख रही है। दोनों ही एक दूसरे को पाना चाहते हैं, यूनियन में आना चाहते हैं। दोनों की ख्वाहिश, सपने एक ही है। क्यों? बहुत से लोग मिरर सोल हैं, पास्ट लाइफ लवर हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जिनकी म्यूचुअल फीलिंग्स होती हैं। ट्विन फ्लेम में एक जना जो सोचता है, सपोज अभी मैं सोच रही हूँ कहीं घूमने जाना है, नहीं, मैं सोच रही हूँ कि ये करूँगी, तो सेम उस टाइम हमारा ट्विन भी यही सोच रहा होता है। जो हम सोचते हैं वो हमें मिरर करते हैं। हमारा ट्विन, जो स्पेशली डिवाइन मस्कुलाइन, फेमिनाइन को मिरर करते हैं। वो ही काम करते हैं जो फेमिनाइन करती है, मिरर करते हैं। एक जना चीखता है तो दूसरा भी चीखता है उसी टाइम। एक जना कांसता है तो दूसरा भी उसी टाइम कांसता है। हैप्पी फैमिली देख रहे हैं, हैप्पी फैमिली देख रहे हैं आपके पार्टनर, बहुत से लोगों के डिवाइन मस्कुलाइन हैप्पी फैमिली देख रहे हैं। बेशक हमेशा गुस्से में रहते होंगे, फेस में गुस्सा ही धरा रहता होगा, मगर दिल ही दिल में बेपनाह मोहब्बत है जो जाहिर नहीं कर पाते हैं। देखते हैं आज एंजल गाइडेंस क्या है। साइकिल एंड रिदम्स, ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशंस। आपके शरीर में जो साइकिल हमारा चेंज होता है ना, जैसे हार्मोनल चेंज, ऐसे हमारी बॉडी के बहुत से साइकिल हैं जो चेंज होते हैं, तो उसको ऑनर कीजिए, रिस्पेक्ट कीजिए, अपने एनर्जी लेवल को, इमोशंस को और बॉडी के हर वो साइकिल को ऑनर कीजिए जो चेंजेस आपकी बॉडी में आते हैं। ये आज की गाइडेंस है और वो नेचुरल है, हर किसी के बॉडी में होता है और ट्विन फ्लेम जर्नी में सबसे ज़्यादा होता है। जो ये सेपरेशन में डार्क नाइट ऑफ द सोल, जब हमारा 7 चक्रा एक्टिवेट होता है, हमारी कुंडलिनी जागृत होती है, हमारे ट्विन के साथ हमारा माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट मर्ज होता है, हमारे बॉडी में लाखों चेंजेस होता है। फर्स्ट हमारा सोल मर्ज होता है। सोल मर्ज जब होता है हमें फील होता है, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको फील होगा किस दिन सोल मर्ज हुआ। फिर होता है हार्ट मर्ज, फिर होता है माइंड मर्ज और आखिरी में होता है बॉडी मर्ज। और बॉडी मर्ज जब होता है, जैसे सांप अपनी खाल छोड़ देती है, बॉडी मर्ज जब होता है हमारी आवाज़ चेंज हो जाती है। हमारे ट्विन से जब हमारा बॉडी मर्ज होता है 3-4 महीने तक हम लड़कों की आवाज़ में बोलते हैं, फेमिनाइन, और वहाँ पे मस्कुलाइन का भी ऐसे ही होता है, वो लड़की की आवाज़ में बोलते हैं। और यहाँ पे जो फेमिनाइन होती है 3-4 महीने लड़के की आवाज़ में एकदम मोटा गला हो जाता है। प्लस बॉडी राइट हैंड साइड में डिवाइन मस्कुलाइन के साथ जब बॉडी मर्ज होता है, राइट हैंड साइड में मस्कुलाइन का वास है शरीर, फेमिनाइन के शरीर में। तो राइट हैंड साइड की ऊपर से बाल से लेकर नीचे पैर तक चमड़े की छाल पूरी चेंज हो जाती है। जैसे सांप अपना चमड़ा छोड़ता है, वैसे ही फेमिनाइन का आधा बॉडी का चमड़ा निकल जाता है। इनफैक्ट हेयर भी आधा गंजी हो जाती है, नया हेयर आता है, आवाज़ चेंज हो जाती है। उस टाइम इतनी बदसूरत हो जाती है फेमिनाइन जब ये बॉडी मर्ज होता है, इसलिए कि मस्कुलाइन का आधा फेस उनके साथ मर्ज होता है, आधा फेस उनका मस्कुलाइन जो उनके डिवाइन मस्कुलाइन है उनके जैसा दिखता है और आधा उनका फेस होता है। सेम मस्कुलाइन का भी ऐसे ही होता है। डिवाइन मस्कुलाइन जब अवेकन होते हैं
एक साथ दोनों का बॉडी मर्ज होता है तो उनका भी सेम ही होता है। उनके राइट हैंड साइड में जो बॉडी है उसका स्किन चेंज होता है। तो ये सब चीज़ें हम ट्विन फ्लेम जर्नी में एक्सपीरियंस करते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं आपको कैसे पता चलता है आप ट्विन फ्लेम हो। हमारे बॉडी में लाखों चेंजेस आते हैं जब हम ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है, हमें अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिव है तो सब आपको पहले से ही डाउनलोड हो जाता है। डिवाइन आपको हर मोमेंट गाइडेंस देती है, बस आपको फॉलो करना होता है कि आपके साथ क्या होने वाला है। हमेशा डिवाइन आपको गाइडेंस देती है अगर आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट रहता है तो मैंने तो ये एकदम मैंने हमेशा मैं अलर्ट रहती थी और मैंने बिल्कुल करीब से एक्सपीरियंस किया है ये सब चीज़ें। और इनफैक्ट आपका ट्विन से जब आपका बॉडी मर्ज हो जाता है उनके सारे हैबिट्स आप में आ जाते हैं। उनको आपके हैबिट्स आ जाएंगे। उनको जो खाना पसंद है आप खाना शुरू कर दोगे। उनके सारे हैबिट्स आप में चले आएंगे। फिर जब बॉडी एडजस्ट हो जाता है फिर आप नॉर्मल अपने बैक टू द पवेलियन में आ जाते हो। मगर 3-4 महीने ऐसे ही आप डिसबैलेंस रहते हो। आवाज़ तो लड़कों जैसी हो ही जाती है और उनकी लड़कियों जैसी आवाज़ हो जाती है। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियाँ मौजूद हैं। चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं, एयर, फायर, अर्थ और वाटर। चारों एलिमेंट्स मौजूद हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं। बस आपको लवर होना है, सिंगल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम। और अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।